Hello class 6, I am Ken Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class at present we are studying various properties of any material. In this setting we have studied about conductivity of heat in different materials. Of course, those materials which conduct heat and electricity, they are known as conductors. Now this transfer of heat in between materials takes place by three methods: conduction, convection and radiation. We have studied about these three. Now let us know about another property of any material, which is combustibility. Combustibility. What is combustibility? In your book it is written that those materials which catches fire when heat with direct flame in presence of air, these materials are known as combustible. तो एयर में डायरेक्ट फ्लेम पर रखने पे जो मटेरियल फायर कैच कर लेते हैं उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स. ठीक है, ये मटेरियल्स दो तरह के हो सकते हैं. या तो ये कंबस्टिबल हो सकते हैं या तो इनफ्लेमेबल हो सकते हैं. इनफ्लेमेबल, दोनों में डिफरेंस है. एयर की ओपन एयर में बर्न करने पर बहुत जल्दी जो फायर कैच कर लें वो इनफ्लेमेबल, लाइक एलपीजी, लाइक सीएनजी, ये इनफ्लेमेबल है. ट्रक पे आप टैंकर पे पीछे लिखा हुआ देखते होंगे हाईली इनफ्लेमेबल, सेम वर्ड है. तो ये कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल, दीज आर ऑल मटेरियल्स आर मे बी one of these two types. Now another property of any material is any material may attract towards magnet or may not attract towards magnet. So attraction towards magnet is also a property of any substance, of any material. You might have enjoyed playing with a piece of magnet at your home. मैग्नेट सभी लोग जानते होंगे, सभी ने देखा भी होगा. एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. इस लिस्ट को पेंसिल से फिल करेंगे. इसमें लिखा हुआ एक तरफ कुछ मटेरियल्स लिखे हुए हैं, नेम ऑफ सम थिंग्स, और यहाँ पे फिल करना है मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट होगा और कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होगा, ये फिल करना है इसमें. ठीक है. नाउ what is visit a stationery shop in your locality. Observe how the objects are arranged. In the shop all the objects to be sold are usually placed in groups. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैसे ग्रुपिंग की जाती है मटेरियल्स की. किसी भी शॉप पे अगर हम विज़िट करें, स्टेशनरी शॉप पे अगर विज़िट करें, बिकॉज वी आर स्टडिंग चैप्टर ग्रुपिंग मटेरियल, तो ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ग्रुपिंग से क्या हमको बेनिफिट मिलता है, इसके लिए आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है. इस अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट के बाद लिखा हुआ है विजिट ए स्टेशनरी शॉप. अगर अपने नियर बाई के किसी स्टेशनरी शॉप को विज़िट करें तो वहाँ पे जो भी मटेरियल्स हैं डेली सेल होने वाले, वो ख़ास तरीके से अरेंज करके वो शॉपकीपर रखता है. क्यों? इसलिए जिससे कस्टमर आने पे बहुत इजीली वो स्टेशनरी वो शॉपकीपर पा जाए. अगर बिखरा हुआ रखा रहेगा तो नहीं पाएगा. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल. ठीक है. ऐसे ही आपके घर में भी किचन में चीज़ें एकदम अरेंज रहती हैं. ठीक है, जिससे इजी वे में ज़रूरत पड़ने पे वो हमको मिल जाए. देयर इज़ अनदर रीजन वाई वी फाइंड ग्रुपिंग मटेरियल इज़ यूजफुल. डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी. ये भी एक बेनिफिट है.
मटेरियल्स की ग्रुपिंग करने का। क्लास आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वी हैव कंप्लीटेड explanation of chapter number 4, that is grouping material. Now wait for PDF of book exercise of this chapter. This is last chapter of your first term exam, that is first semester exam, last chapter. From tomorrow onwards we will start revising, we will start revision. Clear class? This is all for today. Stay home, be safe. Thank you, classmates.